सबसे पहले हम जान जाते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। तो देखिए त्रिकोणमिति में क्या क्या छिपा हुआ है। त्रिकोण, एक तो छिपा हुआ है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब तीन कोण, त्रिकोण मतलब तीन कोण। उसके बाद मिति मतलब आप ज्यामिति पढ़े ही हैं। ज्यामिति मतलब क्या, आकृति, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण हो, तीन कोण हो। ठीक है, तो चलिए ऐसी आकृति आप जानते ही हैं जिसमें तीन कोण हो, वह क्या होता है, त्रिभुज होता है। और आज हमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज मतलब कि देखिए त्रिभुज में सबसे पहले नीचे क्या है आपका, आधार है। नीचे क्या है आपका, आधार है। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या है आपका, लंब। और सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इतना आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार, ऊपर वाले को लंब, और सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण। ठीक है, आधार को हम ए से दिखाएंगे, कर्ण को हम के से दिखाएंगे, और लंब को हम यल से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति के अंग होते हैं वह 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या होता है आपका, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा क्या होता है आपका, टेन थीटा। उसके बाद चौथा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा। उसके बाद पांचवा क्या होता है आपका, सेक थीटा। उसके बाद छठवां क्या होता है आपका, कॉट थीटा। ठीक है, यह मान लीजिए कि आपका एक टेबल है, इसे आपको लर्न कर जाना है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। ठीक है, और इनके कुछ फार्मूले होते हैं, और वह फार्मूला याद कैसे होगा, तो उसके लिए बताते हैं आपको ट्रिक, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या है आपका, आपको याद करना पड़ेगा लाल बटे में कक्का। ठीक है, नाम सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन इन 6 फार्मूलों को याद कराने के लिए यही सबसे आसान ट्रिक है। क्या है, लाल बटे में कक्का। ठीक है, अब इन सबको उठा के यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, साइन, तो ऊपर क्या लिखेंगे, साइन। उसके बाद क्या है, कॉस, तो लिखेंगे कॉस। उसके बाद क्या है, टेन, तो लिखेंगे टेन। उसके बाद इधर तो लिखेंगे नहीं, खत्म हो गया इसकी एरिया, तो नीचे से लिखते हैं। उसके बाद क्या आया, कॉसेक आया, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक। उसके बाद क्या आया, सेक आया, तो क्या लिखेंगे, सेक। उसके बाद क्या आया, कॉट आया, तो क्या लिख देंगे, कॉट। ठीक है, क्लियर है आपका, ठीक है, क्लियर है, लिख दिए। अब इन्हीं से हम फार्मूले उनका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फार्मूले। फार्मूले कैसे निकलेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा के नीचे क्या है, लंब है, तो साइन थीटा के नीचे लंब है, तो पहले क्या लिखेंगे, लंब। और लंब के नीचे क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के नीचे क्या है, आधार, और आधार के नीचे क्या है, कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, आधार बटे में कर्ण। उसके बाद आपका क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब लंब बटे में आधार, तो ऊपर लंब नीचे आधार, तो लिख दीजिए ऊपर लंब और नीचे क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो अब तो यहाँ नीचे है, ठीक है, नीचे। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के पहले क्या है, कर्ण, और उसके नीचे क्या है, लंब, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। देखिए कॉसेक थीटा, कर्ण और लंब, तो पहले कर्ण, उसके बाद क्या लिखेंगे, लंब। उसके बाद क्या आया आपका, सेक थीटा, तो सेक थीटा के आप पहले क्या आया है, कर्ण आया है, फिर क्या आया है, आधार, तो पहले कर्ण बटे में आधार। इसी तरह कॉट थीटा, तो पहले आधार आया फिर लंब आया, तो आधार बटे में लंब। ठीक है, यह हैं आपके इन 6 के फार्मूले, इन्हें याद कर जाना है, नोट कर लीजिए इसको। क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे में आधार, सॉरी लंब, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार, और कॉट थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे में लंब। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए पता करते हैं। जब साइन थीटा होगा तब, साइन थीटा मतलब साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है, तो सबसे आसान ट्रिक देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। उसके बाद सभी में 4 से भाग दे देंगे, नीचे आप 4 लिख देंगे, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4।
उसके बाद आप क्या करेंगे, सभी को करनी में बंद कर देंगे, इसको भी करनी में, 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 ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग, उसके बाद करनी में उनकी वैल्यू पता कर लेंगे। 4 से 0 में भाग देंगे तो 0, और करनी में 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आंसर हमारा साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। उसी तरह करनी में 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और करनी में 4 की वैल्यू 2, ठीक है। उसी तरह 2 से 1 बार में कटेगा या कितने बार में, 2 बार में। ऊपर 1 हो गया, नीचे क्या हो गया आपका 2, और करनी में 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और करनी में 2 की वैल्यू कितनी होती है, करनी में 2। उसी तरह यहाँ पर करनी में 3 की वैल्यू कितनी होती है, करनी में 3, और करनी में 4 की वैल्यू कितनी है, 2। 4 से 4 1 बार में कट जाएगा, और करनी में 1 की वैल्यू कितनी आती है, 1। क्लियर है, आसान है बिल्कुल। ऊपर 1 0 1 2 3 4 लिखिए, 4 से भाग दीजिए, करनी में बंद करिए, उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए, आपकी साइन की वैल्यू निकल जाएगी। और जिनको साइन की वैल्यू पता हो गई वो तो कॉस की आसानी से निकाल देंगे। कैसे, बस इसको पलट दीजिए, इसको यहाँ पर और इसको वहाँ पे कर दीजिए, पलटिए। वहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखिए, उसके बाद वहाँ पर करनी में 3/2 है तो करनी में 3/2, यहाँ पर 1 करनी में 2 तो 1 करनी में 2, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, यहाँ पर 0 है तो 0। कॉस की वैल्यू पता करने के लिए हमने क्या किया, बस इसको पलट दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आपको टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो टेन थीटा के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, और वह फार्मूला है क्या, तो आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि जब आपको टेन थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू। तो चलिए पता करते हैं। तो 1 से आप 0 में भाग देंगे, भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा, तो भाग दीजिए। 1 से 0 में भाग देंगे तो 0। उसी तरह आपको क्या करना है, 1/2 में किसे भाग देना है, करनी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा आपका 1, नीचे बचा करनी में 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 1/करनी में 3, ठीक है। क्लियर है, क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू से साइन थीटा में भाग, कॉस थीटा से साइन थीटा में भाग, 0 भाग 1/करनी में 3। उसी तरह इससे इसमें भाग देंगे, दोनों सेम सेम में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। इसी तरह इसमें आप भाग देंगे, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी करनी में 3। उसी तरह आप 0 से 1 में भाग देंगे, 0 से किस में भाग देना है, 1 में, और जब ऐसा आप भाग करेंगे और भाग देते जाएंगे, कभी कटेगा नहीं, हमेशा शेष 1 बचते जाएगा, यानी कि कभी नहीं कटेगा, मतलब क्या, अनंत, क्या अनंत, इन्फिनाइट का सिंबल ऐसा ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो 10 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट, पता नहीं कितनी होती है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया, और टेन का, ठीक है। उसके बाद कॉट की वैल्यू पता करते हैं। तो कॉट की वैल्यू मतलब क्या, जैसे आपको साइन का पता था पलट दिए हैं, उसी तरह आपको टेन की वैल्यू पता करनी है, टेन की पता है और कॉट की पता करनी है, तो केवल इसको पलट दीजिए, क्या करिए, इसको पलट दीजिए। इन्फिनाइट वहाँ पे तो यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद करनी में 3 वहाँ पे तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 1 तो 1 लिखिए, या यहाँ पर तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/करनी में 3, और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 0। क्लियर है, क्या किए, बस पलट दिए। हमें साइन से कॉस पता करना था तो पलट दिए, उसी तरह 10 से कॉट पता करना है तो क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्लियर है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको सेक की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू पता करनी है, सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू पता करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, जो आपका सेक थीटा होता है वह कॉस थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, याद कर लीजिए, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो बस जो आपका सेक थीटा है उसको क्या करेंगे, कॉस थीटा का उल्टा, उल्टा मतलब ऐसे पलटेंगे नहीं, नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे, ऊपर वाले को नीचे। चलिए सेक थीटा की वैल्यू पता करते हैं, किससे, कॉस थीटा से। जब इसका उल्टा किए तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, सेक थीटा की। तो पता करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, क्या है आपका 1, और 1 के नीचे क्या छिपा होता है, 1, और ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/1 फिर हो जाएगा, 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। उसी तरह
अब कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो हमें सेक का मिलेगा, तो इसको उल्टा करिए, उल्टा मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और कर्णी में 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। उसी तरह यहाँ पर आपको कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा मिला तो उल्टा करिए, तो कर्णी में 2 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। 1 से कर्णी में 2 में भाग देंगे तो कर्णी में 2। उसी तरह इसको उल्टा करिए तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। उसी तरह इसको आप उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ऊपर है और नीचे क्या छिपा हुआ है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 कहाँ आ जाएगा नीचे। जब 0 से 1 में भाग देंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, इन्फिनाइट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन्फिनाइट। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब कॉसेक थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू मतलब इसी को पलट दीजिए। कॉसेक थीटा की वैल्यू पता करना है तो इसी को आप क्या कर देंगे, पलट देंगे, उसको यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है आपका इन्फिनाइट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन्फिनाइट। उसके बाद क्या है आपका 2 है तो क्या लिख देंगे 2। उसके बाद क्या है आपका कर्णी में 2 तो क्या लिख देंगे, कर्णी में 2। उसके बाद क्या है आपका 2 बटे कर्णी में 3 तो 2 बटे कर्णी में 3। उसके बाद क्या है आपका 1 तो क्या लिख देंगे 1। ठीक है, क्लियर है, वैल्यू याद करना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल आसान है। कैसे याद करेंगे आप, ट्रिक तो हमने बता ही दिया, पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद याद हो जाएगा, जुबान पे आंसर सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपका प्रश्न है, आगे क्या है आपको कह रहा है साइन 30 की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए, साइन 30 की। तो चलिए ग्राफ तो आपको बता ही दिए, साइन 30, तो साइन 30 सीधे में देखिए साइन 30 कितना है 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/2। क्लियर है, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू बताइए, तो कॉस 60 कहाँ पे है, यहाँ पर है। कॉस के सीधे में 60 कहाँ पे है, यहाँ पर। कितना होता है 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू कितना हो गई 1/2। उसी तरह कह रहा है tan 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो tan कहाँ है, tan 45 कितना है 1 है, तो tan 45 की वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई। उसी तरह आपको बताना है cot 30 का डिग्री का वैल्यू, cot 30 की वैल्यू कितनी है, कर्णी में 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका कर्णी में 3। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो वैल्यू आपको ऐसे दे देगा, आप कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है, वो प्रश्न है, आगे प्रश्न करते हैं। क्या कह रहा है, साइन a = 3/4। क्या दिया है, साइन a = 3/4। प्रश्न से घबराना नहीं है, आपने इतनी थ्योरी पढ़ी तो थोड़ा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, तो प्रश्न से घबराना नहीं है, आसानी से करेंगे सब। देखिए बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइन a की वैल्यू क्या होता है 3/4, और आप याद करिए पीछे हमने आपको क्या बताया, पीछे हमने आपको बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो चलिए साइन a मतलब साइन थीटा और साइन थीटा मतलब क्या, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, जो ऊपर है वह लंब है, जो नीचे वह कर्ण है। तो लंब कितना आपको मिल गया 3, उसके बाद कर्ण आपको कितना मिल गया 4। ठीक है, क्लियर है। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, और 3/4 दिया तो लंब 3 और कर्ण कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको लंब और कर्ण पता है तो आधार पता करना पड़ेगा। और आधार आप कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस जी का, पाइथागोरस को बुलाते हैं, तो पाइथागोरस जी को बुलाते हैं। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें तो लंब और कर्ण पता है, हमें पता क्या करना है, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्णी में क्या होता है, कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, आधार बराबर कर्णी में कर्ण आपका कितना है 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब आपका कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a = कर्णी में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, a = घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 7, वो भी किस में, कर्णी में। कितना आ गया आपका कर्णी में 7। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना दिया 3/4, l 3 3 के 9, उसके बाद 4 का 4 चौको 16। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या पता है कि कॉस a की वैल्यू बताइए। किसकी बताइए, कॉस a की। और कॉस थीटा बराबर क्या लिखवाएं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, यही लिखवा है ना। तो कॉस थीटा आधार ऊपर और कर्ण को कहाँ लिख देना है, नीचे। तो आधार आपका कितना है, कर्णी में
7 बटे में कर्ण आपका कितना है 4, यानी कि कर्णी में 7 बटे में 4, तो यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 4 वाला, कर्णी में 7 बटे में 4। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।